वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। कुछ अहंकारी लोग कई अच्छे लोगों के कार्य, जो अच्छे कार्य होते हैं, उनको भी बिगड़वाने में अपनी भूमिका अदा कर देते हैं। वे ऐसे कुलक्षणी होते हैं, वे ऐसे अहंकारी, ऐसे दुर्गुणों से युक्त होते हैं कि वे दूसरों के बनते हुए कार्य भी बिगाड़ देते हैं। एक ऐसा कार्य अभी हुआ जिसमें एक नानी ने अपने नातिन की पहली फिल्म को बर्बाद करवा दिया। अपने वक्तव्य से, अपने कार्य से, अपनी प्रतिक्रिया से, अपने व्यवहार से। मैं बात कर रहा हूं जया बच्चन की। जया बच्चन पिछले दिनों 30 नवंबर को एक कार्यक्रम में कोई इवेंट हो रहा था। उसमें ये महोदय शब्द बोलना चाहिए, यदि कई लोग उसको आजकल डाकन बोलने लगे हैं, कई लोग चुड़ैल बोलने लगे हैं, कई लोग शूर्पणखा का ये आधुनिक अवतार बोलने लगे हैं। मैं इसमें वो नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो जो लोग बोल रहे हैं उसको छोड़ते हुए बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि वे समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सदस्य। पिछले दिनों उन्होंने कुंभ में भी जो भी जहर फैलाना था वो कार्य भी किया। वो अपने कार्य में निरंतर लगी रहती। उस समय जो राक्षस योनि में आने वाली जो महिलाएं होती थीं, उस समय सतयुग के समय, द्वापर के समय, त्रेता के समय, ये कार्य इस समय कहा जाता है कि जया बच्चन कर रही हैं। जया बच्चन समाजवादी पार्टी में है, तो येन केन प्रकार वो हर समय हिंदुओं को नीचा दिखाने या हिंदू परंपराओं पर कुठाराघात करने के लिए कोई न कोई वक्तव्य जारी करती रहती। लेकिन इस लपेटे में अपने नातिन को ले लिया। मैं बात कर रहा हूं अगस्त नंदा की। बीच में कुछ लोग तो अगस्त बच्चन भी कहने लगे। फिर लोगों ने कहा कि भाई ये अमिताभ बच्चन के परिवार का नहीं है, अमिताभ बच्चन उसके नाना हैं, उसके पिता तो नंदा हैं, तो अगस्त नंदा बोलिए। तो अगस्त नंदा ने अभी अपनी पहली फिल्म की जो 21 नाम से थी। 21 नाम फिल्म का शीर्षक था 21। ये जो पहले सेकंड लेफ्टिनेंट कर्नल हुए हैं अरुण क्षेत्रपाल, जो 1971 के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे, वे 21 वर्ष के थे। इसलिए इस फिल्म को 21 नाम रखा गया। और इसमें अगस्त नंदा ने अरुण क्षेत्रपाल का रोल अदा किया। और इसमें धर्मेंद्र भी थे। बेचारे धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म थी। तो इस महिला ने, मैं महिला शब्द ही बोलूँगा, अभी 30 नवंबर को एक इवेंट में बोल दिया कि मैं ये पेपरा जी जो गंदे पेंट और एक मोबाइल लेके वो चले आते हैं कुछ सवाल जवाब करने के लिए, मैं इनको पसंद नहीं करती। उनका आशय जो छोटे छोटे यूट्यूबर या छोटे छोटे अखबार लेकर के जो इंटरव्यू लेने चले आते हैं, बात करने चले आते हैं, उनको था कि वो सस्ता सा पेंट पहन करके एक मोबाइल लेके और सामने खड़े रहते हैं, चले आते हैं। इस तरीके से ये जो छोटे पत्रकार के ना, छोटे पत्रकार तो छोटा नहीं होता है, लेकिन मीडिया के जो संघर्षरत गरीब या अर्थाभाव में से जूझ रहे पत्रकारों को उन्होंने लानत की। साथ ही पेपरा जी शब्द उन्हीं के लिए है, अर्थात छोटे छोटे अखबार, छोटे छोटे यूट्यूब चैनल, छोटे छोटे आर्थिक अपने जुड़ाव करने लिए वे तो बोले वो गंदे पेंट और एक मोबाइल लेकर के चले आते सामने। तो एक तरीके से अपमान किया। और उसके खिलाफ फिर पुलिस में भी कुछ पेपराजी गए। पेपराजी अर्थात कुछ पेपर वाले, कुछ मीडिया वाले, कुछ यूट्यूबर्स गए। यद्यपि दर्ज नहीं की वो शिकायत को, लेकिन वो जया बच्चन के खिलाफ गए। लेकिन उन्होंने फिर ये तय किया, सारे मीडिया मैन ने और मीडिया के बड़े क्षेत्र के लोगों ने भी, कि जया बच्चन के को कवरेज नहीं किया जाए, इसका बाइकआउट किया जाए। तो बाइकआउट किया जाए 30 नवंबर, और उसका दिसंबर एक महीना गया और 1 जनवरी 2026 को 21 फिल्म रिलीज हुई। उस रिलीज के समय में भी जया बच्चन कहा जाता कि वो मौजूद थी, या कि उनकी भूमिका थी, क्योंकि वो आखिर तो उनका नाती है। बस जितने मीडिया के लोग थे उन्होंने एक तरीके से 21 फिल्म का रिलीज और उसके आगे सारा उसका प्रमोशन और सबका बहिष्कार कर दिया। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि फिल्म बुरी तरीके से फ्लॉप हुई।
कहते कि इसका बजट करीब करीब 60 करोड़ था, और इससे 40 करोड़ ही 40 करोड़ लगभग ही इससे वसूली हुई वर्ल्ड वाइड। 20 करोड़ तो घाटा ही चला गया सीधा, या तो इसमें थोड़ा थोड़ा ही पैसा मिला। धर्मेंद्र बेचारा, धर्मेंद्र का क्या कसूर था? धर्मेंद्र का आखिरी फिल्म थी, वो भी इस फिल्म में अरुण खेत्रवाल के पिताजी का रोल कर रहे थे। वो भी इस फिल्म में कब आई कब गए, ये फिल्म भी पिट गई बहुत बुरी तरीके से। लेकिन जया बच्चन की मूर्खतापूर्ण टिप्पणियां, अहंकारपूर्ण व्यवहार और परिणाम स्वरूप उसके बाइकॉट में ये फिल्म बाइकॉट हो गई। ये बहुत बुरा हुआ है। आपको भी इसकी जानकारी लगी होगी। तो नातिन को डुबो दिया, अपने नाती को डुबो दिया नानी ने। मैं सोचता हूँ कि ये बिल्कुल सही है, और साथ साथ धर्मेंद्र को भी ले डूबी है। तो ये एक ऐसा, मैं कहता हूँ कि बड़ा पाप का काम हुआ। धर्मेंद्र जैसा आखिरी फिल्म ही मैन, उसकी फिल्म को भी लोग देख नहीं पाए इसकी नादानी के कारण से। तो ये सबके लिए भी सीख है। अहंकार करें तो इतना भी न करें कि आपका अहंकार दूसरों को ले डूबे। बस यही सीख है इस वीडियो की। भारत माता की जय। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये जरा बच्चन तक भी मेरा वीडियो जाए, ऐसे कोशिश आपकी हो। भारत माता की जय।